आजकल हर तरफ एक ही सवाल उठता है, क्या इंडिया सुपर पावर बन सकता है? लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि सुपर पावर बनने के लिए असल में क्या चाहिए? आज इस वीडियो से हम समझेंगे कि इंडिया के पास वो कौन से स्ट्रेंथ्स और वीकनेस है जो चुनौतियां हमें रोक रही हैं इन सुपर पावर बनने से। देखिए, सुपर पावर बनने के लिए देश का इकोनॉमिकली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। इंडिया की इकोनॉमिक दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में से एक मानी जाती है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में इंडिया की जीडीपी ग्रोथ 6% से भी ज़्यादा थी। पर हमने देखा कि हमारे पास ग्रोथ पोटेंशियल तो है, लेकिन ये सिर्फ एक पहलू है। यहाँ पर एक बड़ी प्रॉब्लम है जो इंडिया के सुपर पावर बनने के सपने को कमज़ोर करती है, और वो है इक्वालिटी की कमी। इंडिया में कुछ नहीं ही लोग बहुत अमीर हैं, जबकि बहुत से लोग बेसिक ज़रूरतों के लिए भी स्ट्रगल करते हैं। ऑक्सफैम रिपोर्ट के अनुसार इंडिया के 1% अमीर के पास देश की 40% से ज़्यादा वेल्थ है। ऑक्सफैम इंडिया इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2023 पर जाइए और खुद पढ़ सकते हैं कि हमारे देश की वेल्थ कितनी असमानता से फैली है। सिर्फ इकोनॉमी ही नहीं, हमारा एजुकेशन सिस्टम भी काफ़ी बड़ी चुनौती है। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम कई लोगों तक पहुंच नहीं पाता, खासकर गांव में। ASER रिपोर्ट 2022 में बताया गया कि 5वीं क्लास के 50% बच्चे भी बेसिक गणित ठीक से नहीं कर पाते। ASER 2022 पर देख सकते हैं कि इंडिया में कितनी बड़ी एजुकेशन गैप है, जो हमारे सुपर पावर बनने के सपने की हकीकत बनने से रोक सकती है। अब हेल्थ केयर की बात करें तो यहाँ भी हमें लंबा रास्ता तय करना है। कोविड-19 महामारी ने हमारी हेल्थ केयर सिस्टम की हकीकत को उजागर किया था। लैंसेट रिपोर्ट 2020 के अनुसार इंडिया में हेल्थ केयर पर जीडीपी का केवल 1.28% खर्च होता है। ये आंकड़े बताते हैं कि अगर हमें सुपर पावर बनना है तो अपने हेल्थ केयर सिस्टम को काफ़ी मजबूत करना होगा। अब आइए डिफेंस पर बात करते हैं। सुपर पावर बनने के लिए डिफेंस में मजबूत होना भी जरूरी है। इंडिया के पास दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सेना है। SIPRI रिपोर्ट के अनुसार इंडिया का डिफेंस बजट दुनिया में तीसरे नंबर पर आता है। फिर भी हमें अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी और आत्मनिर्भरता पर और काम करना होगा, ताकि दूसरे देशों पर हमारी निर्भरता कम हो। टेक्नोलॉजी के मामले में इंडिया का नाम दुनिया में काफ़ी आगे है। हम IT सेक्टर में वर्ल्ड लीडर माने जाते हैं। नासकॉम रिपोर्ट के अनुसार इंडिया का IT सेक्टर में 190 बिलियन डॉलर का योगदान है। लेकिन हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि टेक्नोलॉजी का फ़ायदा सिर्फ सॉफ्टवेयर में ही नहीं, बल्कि हर सेक्टर में पहुंचे। सुपर पावर बनने के लिए सिर्फ इंटरनल स्ट्रेंथ नहीं, बल्कि इंटरनेशनल रिलेशन भी स्ट्रांग होने चाहिए। इंडिया का बॉर्डर चाइना और पाकिस्तान जैसे देशों से घिरा हुआ है। यूनाइटेड नेशन और G20 में इंडिया का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, जो हमें एक डिप्लोमेटिक पावर के रूप में उभरने में मदद करता है। यूनाइटेड नेशंस इंडिया इन्फ्लुएंस रिपोर्ट पर भी पूरी रिपोर्ट आप देख सकते हैं। आखिर में एक सबसे बड़ा एडवांटेज है इंडिया का युवा वर्ग। हमारे देश की पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा युवा है, लेकिन ये युवाओं को सही दिशा देने का काम भी हम पर है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट में मुताबिक अगर इंडिया अपने युवाओं को सही स्किल्स दे तो हमें 2030 तक ग्लोबल इकोनॉमिक में बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं, और यही युवा हमें सुपर पावर बना सकते हैं। तो दोस्तों, सुपर पावर बनने का सपना देखना तो आसान है, लेकिन इसे हकीकत में बदलना बहुत मेहनत और सही दिशा में काम मांगता है। क्या इंडिया में ये सारी बातें इम्प्रूव की जा सकती है? ये तो आने वाले वक्त ही बताएगा। पर एक बात तो साफ है कि अगर हम मिलकर अपने देश को सुधारने की कोशिश करें तो इंडिया वाकई में एक सुपर पावर बन सकता है।